तो आइए दोस्तों, इसमें सीटेट 16 दिसंबर 2021 हिंदी का सीटेट पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो पहला क्वेश्चन लिया हमने हिंदी का। ये पैराग्राफ में से ये आप छाटे होंगे आपने सही सही, तो आपने केवल आंसर टिक करना है, देखना है। ठीक है, तो हमने आंसर कौन सा लगाया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया, ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकरे मन से बातें भला किसे पूछे। इकरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा इसमें से। तो इसका राइट आंसर आपने सभी ने सही लगाया होगा, तो ये लगाया होगा दूसरा वाला, सीधी व स्पष्ट बात। ठीक है, अगला सब पैरा में आंसर मिलेंगे। ठीक है, अगला, वह अब सहराता जा रहा है, लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है। ऑप्शन दिए, इन चारों में से आपका कौन सा सही है। तो आपने सबने सही लगाया होगा, सामूहिकता समाप्त होने का भाव। ठीक है, देखना पैराग्राफ में बिल्कुल सही होगा आपका, यही होगा। ठीक है, अगला, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है इन चारों में से। तो आपने लगाया होगा ये वाला, अपनेपन का भाव कम होना। ठीक है, अपनेपन का भाव कम होना। अगला, अपनत्व में मूल शब्द है, अपनत्व में मूल शब्द क्या है। ऑप्शन दिए हैं, चार में से आपने कौन सा लगाया है मूल शब्द अपनत्व में। तो आपने लगाया होगा अपना। ठीक है, चौथा वाला। लोकानुग्रही का संधि विच्छेद होगा, सबने संधि विच्छेद कर दिया होगा, बहुत ही सरल है। तो पहला वाला लोक प्लस धन अनुग्रही। ठीक है, दुमुआपन से तात्पर्य है, दुमुआ से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपका कौन सा सही लगाया आपने। दुमुआपन से आपका अर्थ होगा इसमें ये वाला, कभी कुछ तो कभी कुछ कहना। ठीक है, ये वाला तीसरा वाला। ठीक है, ये वाला तीसरा वाला। ठीक है, अगला, नेहा नेह छो का अर्थ क्या है। अगर देखा जाए तो एक आध दो आंसर इधर उधर हो जाएंगे, मगर सभी आंसर ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो एक आध दो का इधर हो जाता है, आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, नेह छो का अर्थ क्या है, अर्थ पूछ रहा है नेह छो का। ठीक है, जो हमारा अर्थ निकला है पैराग्राफ में से, हमारा अर्थ निकला है ये वाला, स्नेह। ठीक है, सेकंड वाला। अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है। ऑप्शन दिए इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। ठीक है, अलाव स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है अलाव। ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपका कौन सा सही होगा। तो आपका आ जाएगा, शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है। ठीक है, शैली बदल दी है। अगला, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है इन चारों में से। तो आपने पैराग्राफ में देखा होगा, इसका आंसर आपका निकला होगा सूर्य का। ठीक है, अगला, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय क्या है इन चारों में से। तो आपने लगाया होगा दूसरा वाला। ठीक है, आकाश में सतरंगे वाले बादल छाए हैं। ठीक है, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से अभिप्राय है। तो आपने लगाया होगा ये वाला, कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो। ठीक है, अगला, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, मुझे धूप ने बुलाया है में अलंकार कौन सा होगा अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी ने सही लगाया होगा ये वाला, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, इसे मानवीकरण का उपयोग किया गया। ठीक है, कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है। कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है इन चारों में से। तो आपने लगाया होगा, सफेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो, चौथा वाला। ठीक है, अगला, धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है, हरे पीले भूरे सफेद।
तो धूप किस रंग के वस्त्र पहनेगा बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका चौथा वाला सफ़ेद। ठीक है, देख लेना आप पैराग्राफ में पढ़ा होगा आपने, तो सरल सरल लें। तो एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। यह किसका लक्षण हो सकता है देखा जाए तो, भाषा पढ़ने समझने में। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही लगाया होगा लेक्सिया। ठीक है, पढ़ने में अक्षमता, ऑप्शन चौथा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला चौथा वाला। ठीक है, अगला, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना क्या कहलाता है, इसमें ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, इसका आंसर आपका कक्षा का परिवेश जीवंत एक एवं मित्रवत बनाता है। ठीक है, अगला, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी एक भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, इस चारों में से देख लेना। इसका राइट आंसर आपने देखा होगा, तो आपने लगाया होगा ये वाला चौथा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए, इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा, आपने लगाया होगा ये वाला तीसरा वाला। इससे बेटर तो कोई है ही नहीं आंसर। निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं, चारों में से, तो देखो हमने आंसर लगाया है, बिल्कुल करेक्ट लगाया है, आप देख लेना अपने हिसाब से, हमने करेक्ट बिल्कुल लगाया है पाठ्य पुस्तक, आपका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, ये उधर उधर नहीं सकता पाठ्य पुस्तक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तकों के उपयोग के बारे में सही नहीं है, नहीं नेगेटिव पॉइंट देखना। ठीक है, सही नहीं है, आप देख लेना पड़ गए, तो आपने देखा होगा इसका राइट आंसर सभी ने सही लगाया होगा, मेरे ख्याल से पूरा अंदाज है मुझे, लगाया होगा आपने चौथा वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरा चौथा वाले सही बैठा। अभ्यास, नेगेटिव पॉइंट दे रहा है ना, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं चारों में से कौन सा सही होगा, तो आपने लगाया होगा ये वाला। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। ठीक है, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियाँ, वर्कशीट एवं और अन्य सामग्री के विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को खाली गए कहा जाता है। ऑप्शन दिए इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा, तो आपने लगाया होगा दूसरा वाला उपज्ञानात्मक दस्तावेज एंड टोटल रिकॉर्ड। ठीक है, सीटेट में क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं, समझना पता आसान नहीं होता ऐसे समझना, तो आप तो तर्क करना सीख जाओ तो कुछ नहीं है आपके लिए पेडागोगी। ठीक है, अब इस बार तो 80-90% पेडागोगी भर दी है, 75% की बात थी, इसमें तो वो 50% की बात थी, और इसमें तो ज़्यादा भर दी है, हद से ज़्यादा। अगला, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है, इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा, तो आपने इसका राइट आंसर लगाया होगा चौथा वाला। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। ठीक है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। ऑप्शन दिए इन चार में से आपका कौन सा सही होगा, तो आपने लगाया होगा ये वाला पहला वाला। ठीक है, अन्य भाषाओं पर एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है, इन चार में से, तो आपने लगाया होगा तीसरा वाला, यही करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, बायोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, इस चार में से ऑप्शन देखना, छांटना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैंने एकदम करेक्ट आंसर देखा है, तो चौथा वाला। ठीक है, करेक्ट, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला। 29, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है, इन चार में से,
तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन। कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया। ठीक है, क्या महसूस किया इन चारों में से? तो आपने आंसर लगाया होगा ये वाला, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक और हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं, ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपका हिंदी का सेशन खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में सेंसर रह गया, हम उसे करा देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर हमारे चैनल नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।